हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम परिचर्चा करने वाले हैं कि लास्ट के 60 दिन हम नेट की तैयारी कैसे करें। इनके अलावा नेट के साथ साथ कई लोग अदर एग्ज़ाम जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी आदि की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले ज़रूरी सूचना यह है कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 9 AM और 9 PM पर जो है क्विज मिलते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसको पूर्णतः पढ़ने के लिए आपके पास कम से कम 8 से 12 महीने का समय रहना चाहिए। सिलेबस एक तरह से कहिए कंप्लीट कराने के लिए। और हमारे पास अब अगर निश्चित तिथि पर एग्ज़ाम हो जाती है 6 से 22 दिसंबर के बीच, तो हमारे पास लगभग 2 महीने समय एकदम पूरे पड़े हुए हैं। तो 2 महीने के अंतर्गत हमें क्या ज़्यादा पढ़ना है जिससे कि हम अच्छा स्कोर कर सकें। उसके लिए सर्वप्रथम हमें यूनिट 1 में जो कि थिंकर से रिलेटेड, जिसमें थिंकर्स दिए हुए हैं, तो हमें सर्वप्रथम यूनिट 1 को बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसको अच्छे से रिवीजन करना है। जितने भी थिंकर हैं उनके कॉन्सेप्ट, उनके कथन, स्टेटमेंट्स और उनके बुक्स, इन्हीं को मिलाकर कुल लगभग आपको 40 से 50% क्वेश्चन यूनिट 1 से ही आ जाते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा आ जाता है यूनिट 2। यूनिट 2 जो होता है वह रिसर्च या शोध प्रविधियों से संबंधित है, जिससे लगभग मिनिमम 6 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रिसर्च आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ज़रूरी है। बस क्या है, रिसर्च मेथड सामाजिक सर्वेक्षण या सामाजिक शोध में चेंज हो जाते हैं। तो इनको अच्छे से तैयार करना है ताकि आपका स्कोर लगभग 50% हो सके। तीसरी पॉइंट हमारी है कि हमें, ये तो हो गया स्पेशल केवल नेट के लिए ये दोनों सिलेबस। इनके अलावा क्या होता है कि हमें जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देना है, तो इनके अलावा थिंकर्स तो जैसे अगस्त कामटे, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, ये सिमिलर रहते हैं ज़्यादातर किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी भी राज्य के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में। लेकिन अन्य कुछ स्टेट जो है अपने हिसाब से जो है थिंकर्स डालते हैं, उनको हमें अलग से पढ़ना पड़ता है, तो उन्हें हम अलग से पढ़ेंगे। इनके अलावा जैसे यूनिट 3 में हमारी जो है मौलिक अवधारणाएं होती हैं, वह आप चाहे पीजीटी का एग्ज़ाम दें, चाहे नेट का एग्ज़ाम दें, चाहे अन्य किसी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दें, सभी में सेम रहता है। इसी तरह यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, ये सब जो यूनिट्स हैं ना, ये लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए आपका सेम ही रहता है। तो इन सब का हमें, देखो अभी हमारे पास उतना समय नहीं है कि इनको प्रॉपर तैयार करें, लेकिन हाँ ऊपर इन सब के जो भी स्टेटमेंट हैं, जैसे मान लीजिए जैसे सामाजिक विनिमय, उपहार विनिमय, श्रम बाजार, उत्पादन की विधियों पे बहस, ये सब क्या चीज़ है, इन सब की जो है बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अर्थात इनको ये जो है ये सब चीज़ें हमें ज्ञात होनी चाहिए। अर्थात एक बार हमें इन्हें सरसरी नज़र से पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा फोकस किस पे करना है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 3 तक हमें मेन फोकस के रूप में देखना है। बाकी हमारा 10 क्वेश्चन जो है आरसी से आते हैं, रीडिंग कम्प्रीहेंशन। तो आरसी जो होता है उसमें भी आप लगभग 6 से 8 क्वेश्चन सही कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की हुई है।
और आरसी जो पूछा जाता है वह किसी एक यूनिट से उठाकर आपको या टॉपिक से पूछ लेता है। तो ये तो रहा पेपर 2 के लिए, लेकिन आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए पेपर 1 जो है, पेपर 1 पे भी जोर देना पड़ता है। हमें नेट निकालने के लिए लगभग 25 से 30 क्वेश्चन के बीच हमें सही करना है। अगर आप जेआरएफ के लिए जाते हैं तो वो यही आप क्वेश्चन जो बढ़ के आपको 30 से 35 के बीच पेपर 1 में स्कोर करना पड़ता है, जिससे कि हमारा नेट हो सके। और यहीं पेपर 2 में जो है सोशियोलॉजी में हमें स्कोर मिनिमम, अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो नेट के लिए आपको 60 से 65 क्वेश्चन सही होने चाहिए नेट और जेआरएफ के लिए। और आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं सामान्य में, तो आपको यही क्वेश्चन 70 से 80 क्वेश्चन के बीच जो है सही करना होता है, ताकि आपका जेआरएफ हो सके। तो अभी तक जो कट ऑफ जा रहे हैं वह पेपर 1 में 30 और पेपर 2 में आप 75 प्लस स्कोर कर देते हैं तो आपका जो है जेआरएफ हो जाएगा। तो उसके लिए आपका यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 ये तीनों काफ़ी अच्छे होने चाहिए। इनसे संबंधित अवधारणाएं, कथन और किताबें, बुक्स भी काफ़ी पूछी जाती हैं, तो किताबें भी हमें पता होनी चाहिए। तो ये तो हो गया आपका यूजीसी नेट का। तो इसके साथ साथ आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग यूपी पीजीटी की बात करते हैं। तो यूपी पीजीटी का जो है अभी तक कोई फिक्स नहीं है कि कब तक एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप अगर अपना सब्जेक्ट तैयार करते रहेंगे, सब्जेक्ट को अच्छे तरह से पढ़ते रहेंगे समाजशास्त्र को, तो आपका पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम वैसे ही तैयार रहता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं है। लेकिन हो गया कहीं कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसे आरपीएससी में कई अलग से थिंकर दे दिए हैं, जैसे जॉर्ज सिमेल, पैरेटो को, और उनके अलावा इंडियन थिंकर्स में भी काफ़ी अलग अलग थिंकर्स को दिया हुआ है, तो इन्हें हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा या रिवीजन करना पड़ेगा। तो ये थी जो है पर्पज हमारा। और आप रिवीजन के लिए जो है तो क्या पढ़ना है ये ज़रूरी है, लेकिन आपको डेली 1 घंटे आप दिन भर क्या पढ़ रहे हैं उसको एक बार शाम को या रात में रिवीजन के पर्पज से देखना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ताकि सरसरी नज़र में आप देख लें और रिवाइज कर लें। तो रिवीजन भी बहुत ही ज़रूरी होता है। और रही बात वीडियोस की, तो वीडियोस अभी थिंकर्स की हम वीडियो डालने की सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइफाइड होने के कारण एनर्जी लूज हो रही है, जिस कारण वीडियोस नहीं आ रही हैं। तो 2-3 दिन बाद से आपको वीडियो जो है मिलनी चालू हो जाएंगी थिंकर्स रिलेटेड। अगर आप लोग प्रश्नों की सीरीज चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम भी प्रश्नों की सीरीज ला सकें। नहीं तो 1000 से अधिक करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रश्नों की, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं अर्थात देख सकते हैं। और आप लोग ये चाहते हो कि आपको हम अच्छे से जैसे यूजीसी नेट के बेस पे एकदम प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाएं सभी यूनिट का एक बार में ही, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि उस पर काम करें कि 3 से 4 ऐसे टेस्ट सीरीज़ बनाई जाए जिसमें 10 यूनिट से क्वेश्चन उठाया जाए और बाकायदे आपको यूजीसी नेट लेवल के क्वेश्चन उसमें प्रोवाइड करवाए जाए। तो इसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिए कि इस पर काम किया जाए कि नहीं। तो आज की वीडियो केवल आपको यह अवेयरनेस देना है कि आपको 50 से 60 दिन के भीतर कैसे रिवीजन करना है या यूजीसी नेट की तैयारी करना है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।